क्षेत्रीय नेता आया ही 18,836 वोटों से सुखन सिंह आसो जीती ही, ये क्लियर है। 18,836। हाँ यार का गुरुती पढ़े का। हाँ क्लियर है। सपन उपन दे रहे नहीं शपथ दे रहे क्या दे रहा? भोलेनाथ सुखन सिंह दे रहे हैं। नहीं ये सुखन सिंह का भूत ही क्या देखी थे आप आवे वाले समय देखो में? एक बात बताएं भैया, जे हम तो जिसका खाएंगे उसी को गाएंगे। अच्छा हाँ देख लीजिए, समझ गए ना। जी जी। जिसको खाएं, जिसका अब हम खाए हैं और कैसे कह दें कि हम आज उसको नहीं देंगे। माने शिवराज जी घर में फूट डाल दे का। हमारे घर पे में फूट डाल दे हैं। तो शिवराज दे रहा, मोदी दे रहा, तो मोदी को नहीं देंगे, शिवराज को नहीं देंगे तो किसको देंगे? कांग्रेस को दे दें। अरे अंकल जी का कहा ना माना अब। अंकल जी दें भाई, हम तो अपने भाई के दें जाप। लेकिन जीजन का दे तो जीजा दे लगते हैं। हाँ और जब जीजन का देवे नहीं, भाईनन का देवे नहीं बैठे है ना कहीं। नहीं तो याबाज अपना पजंग उठावे चाहे लाडला जीजा योजना प्रारंभ करे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करही, उठे चाहिए बिल्कुल करही दे, उठे करिए को कार्रवाई करही। या जो युवाओं का आप देखिए, यही बीजेपी वो देख लीजिए, पटवारी चयन वाले में उसमें देख लीजिए। हाँ आप देख लीजिए कि जो पटवारी कितनी वैकेंसियाँ कैंसिल हुई, ये बताइए, इनका निर्णय आ जाता है। ये इनका जो वोटिंग काउंटिंग होगी उसमें लफड़ा नहीं होगा, सब में। और जहाँ चुनाव हो वो पेपर लिए पता चला लीक हो गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज होते ही सभी सियासी दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों के द्वारा विधानसभाओं में अपने उम्मीदवारों को उतारा जा चुका है और उम्मीदवार लगातार अब अपने प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। हालांकि अभी नामांकन दाखिल करने का सिलसिला ही शुरू हुआ है और इक्का दुक्का लोग अभी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। नामांकन दाखिल करने की तिथि 21 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक नियत की गई है। 2 अक्टूबर तक छटनी होगी और इसके बाद सभी का प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। इसी क्रम में हमारी चुनावी चौपाल की यात्रा पहुंची है नवगठित मऊगंज जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रतापगंज बाजार में, जहां आज हम प्रतापगंज बाजार में यहां के मतदाताओं का नब्ज टटोलने के लिए पहुंचे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विकास प्रतापगंज में मऊगंज विधानसभा अंतर्गत जो आता है कितना पहुंचा है, लोग यहां पर भाजपा और कांग्रेस या अन्य दलों से कितना संतुष्ट हैं, किसका यहां पर रुझान है, आने वाले समय में मऊगंज का सेहरा किसके सिर पर बंधेगा। सीधे मतदाताओं से रूबरू होते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनका रुझान किस ओर है। इससे पहले कि आप हमारा वीडियो देखना शुरू करें, फिर से वही क्रम हम जारी रखना चाहेंगे। अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन कर लें, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लें ताकि आने वाला हर अपडेट आपको मिलता रहे। गंगा प्रसाद केवट, गंगा प्रसाद केवट। गंगा जी, प्रतापगंज में केकर रुझान चल रहा है चुनाव के लेकर? चुनाव के लेकर यहाँ रुझान चल रही है सुखन सिंह बनना। सुखन सिंह बनना जी। भाजपा के यहाँ विधायक प्रदीप पटेल जी हैं, कितना विकास करे हैं अपना की प्रतापगंज का? कोई विकास नहीं किए, कोई विकास तभी तो इस बार फेल हो रहे हैं। तो काहे बन्ना जी, काहे अन्य कोई दल क्यों नहीं? बन्ना जी यहाँ के हर सुख दुख के साथी हैं, कोई भी समस्या पड़ती है तुरंत दौड़े आते हैं। अच्छा। 5 साल में प्रदीप जी दिखाई नहीं दिए। विधायक थे, हम लोग बना दिए मगर दिखाई नहीं दिए। मतलब आपके यहाँ प्रतापगंज का क्षेत्र का आसपास कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं। रितेश कुमार गुप्ता। अब कहाँ घर? यहीं प्रतापगंज घर है? जी। गुप्ता जी, प्रतापगंज में केकर रुझान चल रहा है? अब देखिए हमारे यहाँ हमारे गांव के रुझान, हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय बन्ना जी, हाँ, जो कि मेरे सुख दुख के साथी हैं, हर एक काम में सहयोग करते हैं। कोनो भी समस्या हो, आधी रात फोन करे तो वो बन्ना जी एक्टिव रहते हैं हमारे खातिर। कहे यहाँ के विधायक प्रदीप पटेल जी हैं, विकास कितना करे यहाँ? देखिए ऐसा है कि विकास अपना दिखाते ही लाख, ये देख ली नाली आए, पहले अपना देखी रोड में पानी चल रहा कि नहीं, यह रुझान है, ये विकास है। नाली बनवाओ तो सरपंच सेक्रेटरी का काम, तो सरपंच सेक्रेटरी, लेकिन ही सरपंच काम ना है ने, एकर टेंडर न रहा सड़क के। जी, सड़क का टेंडर न रहा, अपना देखे ला विकास यहाँ का कुछ विकास नहीं हुआ। विकास के माध्यम कुछ नहीं। इधर की केकर लहर चल, रुझान केकर चल रहा? देखिए बात ऐसा नहीं कि अपन क्षेत्र अपन विधायक, समझन न। बन्ना जी यहाँ कितना आगे रही हैं? बन्ना जी यहाँ से एकदम फुल आगे रही हैं, और पूरा ये जितना में है सब बन्ना जी के हैं। हम रंगलाल कोल हैं। कहाँ करे आप? हम रघुनाथगढ़ के रहने वाले हैं जी। भैया रघुनाथगढ़ में कौने पार्टी का रुझान चल रहा है? अब देखिए हम तो नहीं बता सकते हैं, हम बरोबर नहीं ऐसे समाज में राजनीति वाले में नहीं
पहुंच पाते हैं, इसका हम नहीं बता सकते हैं। नहीं, जैसे रघुनाथगढ़ में क्या है कि जैसे कहीं आप जाते होंगे, चूंकि इस समय पर चुनावी माहौल है, लोग क्या कहते हैं वहाँ पर? वहाँ पर तो देखिए, ये जो सुखेंद्र सिंह हमारे हैं विधायक जी, पहले के विधायक जो जी हैं। पूर्व के, तो उनका ज़्यादा चल रहा है। सुखेंद्र सिंह मन्ना का। जी जी जी। भाजपा वहाँ नहीं है कुछ भी? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं बिल्कुल। या भाजपा के अलावा अन्य दल बहुजन वगैरह कुछ भी नहीं है? जी नहीं। संजय कुमार गुप्ता। गुप्ता जी कहाँ घर है? बस यहीं बस स्टैंड प्रतापगंज। प्रतापगंज। जी। केकर रुझान चल रहा है, केकर लहर चल रही है प्रतापगंज में अपना की? प्रतापगंज में देखिए 50-50 है अभी। 50 के बीच में सुखेंद्र सिंह और प्रदीप पटेल। मतलब भाजपा बनाम कांग्रेस में बहुजन वगैरह या अन्य दल नहीं, अन्य दल नहीं है, अन्य दल नहीं है। कहाँ घर है? यहीं पास में, बगल से आए प्रतापगंज में। जी। प्रतापगंज में शिवम जी केकर रुझान चल रहा है, कौन पार्टी के? हो गया इस समय हमारे साथ ज़्यादा इंटरेस्ट देखे ना, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों का इस समय चल रहा है। सब कोई आपस में मिले जुले हैं, सब कोई आते जाते हैं इस समय। दीदी जी कहाँ घर है? हनुमाना। हनुमाना घर है। हनुमाना में केकर रुझान चल रहा है? सब मिक्स है, मिक्स है। के बीच में लड़ाई है? लड़ाई है भाजपा और कांग्रेस की। कांग्रेस के। चूँकि अपना ब्राह्मण वर्ग से ही थे, ब्राह्मण वर्ग अगर मऊगंज विधानसभा में देखा जाए तो 66,000 मतदाता हैं। जी जी जी। ये 66,000 मतदाता के भाग्य का फैसला करे वाले हैं आसम? देखिए ऐसा है कि कुछ परसेंट कांग्रेस में चले जाएंगे और कुछ परसेंट बीजेपी में चले जाएंगे और कुछ आप में चले जाएंगे। आपको यहाँ ब्राह्मण जो आप जो है ब्राह्मण का ही वोट काट रहा है। अच्छा। क्योंकि वो गुरेटा के हैं। आने वाले समय में मऊगंज का सरताज कौन बन रहा है अब देखिए कि आपके नज़रिए से? हमको तो यही लग रहा है कि बाबा क्या बताएं किसको। नहीं, कोई दबाव नहीं है। आप देखिए, चूंकि आप भी सयाने हो चुके हैं, जी, जी। काफ़ी राजनीति आप देख चुके हैं, जी, जी। काफ़ी लोगों से मिलना जुलना होता है, लोगों का क्या आकलन है और फिर लोगों के आकलन के अनुसार आपने क्या? देखिए यहाँ लोकल तो कांग्रेस को बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं यहाँ लोकल। जो आपको अपना भविष्य किस में दिखता है, कांग्रेस, भाजपा या अन्य में? देखिए जो विकास करेगा, जो युवाओं का, आप देखिए यही बीजेपी वो देख लीजिए पटवारी चयन वाले में, उसमें देख लीजिए। हाँ आप देख लीजिए कि जो पटवारी कितनी वैकेंसियाँ कैंसिल हुई, ये बताइए। इनका निर्णय आ जाता है, ये इनका जो वोटिंग काउंटिंग होगी उसमें लफड़ा नहीं होगा, सब में होगा। और जहाँ चुनाव हो वो पेपर लिए, पता चला लीक हो गया, कहीं कुछ हो गया। मतलब आपके कहने का मतलब है कि नेताओं से जुड़ा हुआ जो मामला होता है वो फाइनल हो जाता है। हाँ। लेकिन युवाओं का जो भविष्य, हमें ये बताइए अपना आप, ये वोटिंग काउंटिंग कराते हैं, ये इन्हीं की वो है, सब कुछ है, इनमें लफड़ा नहीं होता। और जब ये चुनाव वो परीक्षा लेंगे, पता चला कौन केंद्र में ये हो गया, ये बताइए। जिनकी एज चली गई, जो 33 में है या वो है, उनको एक साल हो गए, ओवर हो गए बेचारे, वो मर गए बेचारे, जिंदगी भर प्रयास किए, उनको कौन सुनने वाला है। आज हाँ 17 साल कांग्रेस बीजेपी सरकार आई हुई है, कोई वैकेंसी ऐसे बता दीजिए कि वो निकल गई हो सही सलामत तरीके से निपट गई। हाँ कोई नहीं निकल, युवाओं को रोजगार मिल गया। कोई रोजगार कहाँ मिला बताइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बस यही क्या लगता है मऊगंज में परिवर्तन होगा या पुनरावृत्ति होगी? नहीं, हमको लगता नहीं है कि यहाँ वो हो पाएगा। क्या पुनरावृत्ति या परिवर्तन? जनता परिवर्तन के मूड में है। परिवर्तन। हाँ बिल्कुल। किसमें भविष्य देख रही है जनता? अब भविष्य क्या, दो ही तो पार्टी है, भविष्य किसमें देखना है? कौन कौन सी? कांग्रेस बीजेपी। चाहे आपने आम आदमी पार्टी का भी जिक्र किया। हाँ वोट काटने के लिए है। उस बार वो आपके क्या मेघन सिंह जी लड़े थे, उन्होंने काटा, वो वोट तो जाएगा कांग्रेस में कि नहीं जाएगा? अब ये तो आप बताएंगे, हम तो बाहर से आए हैं ना। वो जाने जाना है, 75% वोट जाना ही जाना है कांग्रेस में। हाँ मऊगंज का सरताज कौन बन रहा है? सरताज मऊगंज का तो जिसको बनना है तो उसके भाग्य में लिखा हुआ है। तो हम दोनों एक ही हैं भैया। अच्छा साथ ही में? हाँ। अच्छा अंकल जी आए? अंकल जी हैं। अम्मा केकर देखी थे आप आवे वाले समय देखो में? एक बात बताएं भैया, हम तो जिसका खाएंगे उसी को गाएंगे। अच्छा हाँ देख लीजिए, समझ गए ना? जी जी। जिसको खाएं, जिसका अब हम खाए हैं और कैसे कह दें कि हम आज उसको नहीं देंगे, तो भैया जिसको खाएंगे हम उसी को गाना देंगे। माने शिवराज जी घर में फूट डार दीन का, हमारे घर पे में फूट डाल दे हैं।
हाँ समझ लिया है। माने घर पे का वोट पट गया है भाई। तब का माने अंकल जी कहा न करब जाने थे कि युवक कहीं हो ही जाएगा, आधा हो जाएगा। ये ऐसा है कि लेडीजों को तो कोई आज तक कौन दिया है बताइए, कोई दिया है? अब कौन दे रहा है? अब तो शिवराज दे रहा, मोदी दे रहा, तो मोदी को नहीं देंगे, शिवराज को नहीं देंगे तो किसको देंगे? कांग्रेस को दे दें जो एक नाली नहीं बनवा सकता। कहे अंकल जी का कहा ना माना अब। अंकल जी दें भाई, हम तो अपने भाई के दें जाप, जो पक्का दी थी ओके दें जाप। नहीं तो नहीं, भाई का बहन तो ठीक है, मान गई कोनो बात नहीं है, लेकिन जीजन का दे तो जीजो दे लगते हैं। हाँ जब जीजन का देवे नहीं भाईनन का देवे नहीं भाई है ना कहीं। नहीं तो याबाज अपना पजंग उठावे चाहे लाडला जीजा योजना प्रारंभ करे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करही, उठे चाहिए, बिल्कुल करही दे, उठे करिए को करवाई करही। हाँ तो थोड़ा जीते तो अच्छा अब जितबो नहीं मिलता इनके मारे। अच्छा 3 इनके मारा के ये आ जाती है, ये का कहा थे जो उन्हें अब नाव लिन इनकर, और ये है कांग्रेस सुखेंद्र सिंह। ये 2 जन के मारे जीते पाई तब नहीं। अच्छा तब बाकी भैया के अपना चाहिए। हाँ भैया के चाहिए, भैया पुनियामा, भैया पुणे आम है, हमारा मोदी आम है। तबे राखी बांधे की मिली। हाँ तबे राखी बांधे के मिली। शाहपुर, ये गौरी शाहपुर। जी जी जानी, ये यहीं पे थोड़ा रिश्तेदारी है तो मैं यहाँ आया हूँ। देखिए एक्चुअली बोलेगा ना तो कोई नेता खराब नहीं होता, सत्ता पाने के बाद सब मोह माया में पड़ जाते हैं। कोई नेता कोई जनसेवक खराब नहीं होता, वो सत्ता पाने के बाद बदलता है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जो अच्छा काम करे, अच्छा विकास करे, गांव का घर का जो अच्छा देखभाल करे उसको लाना चाहिए, जो गांव और समाज को संजो कर चले। यस बस यही। हम लोग तो देश परदेश कमाने वाले 10,000 12,000 की नौकरी करके चला रहे हैं, लेकिन आने वाला भविष्य ऐसा ना हो उसके लिए कुछ काम करे कोई नेता। आने वाली भविष्य के लिए आपको किसमें अपना भविष्य दिख रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए? मैं तो आपको सच्ची बताऊं, मेरे गांव के बहुत सारे लोग ये वो बात करते हैं, हम नहीं, मैं बीजेपी समर्थक हूँ, सच्ची मैं बीजेपी समर्थक हूँ। बस उसी में आगे सरकार किसकी बने ना बनी हमको उससे लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बीजेपी समर्थक हूँ। क्या नाम है? प्रदीप गुप्ता। गुप्ता जी कहाँ हैं? हम प्रतापगंज। हाँ अच्छा, प्रतापगंज में केकर लहर चल रही है? लगभग कांग्रेस सरकार के। कांग्रेस। हाँ। मऊगंज में के लाए थे, के विधायक बनी? सुखेंद्र सिंह बनना। हाँ। आशुतोष मिश्रा। मिश्रा जी कहाँ घर है? मलेगांव। मलेगांव में केकर रुझान चल रहा है? बीजेपी। बीजेपी के। बीजेपी मलेगांव में कितना विकास करी? भरपूर। पूरा। मऊगंज का सरताज की हुई? प्रदीप पटेल। प्रदीप पटेल। राजू गुप्ता। यहीं घर है प्रतापगंज। जी। प्रतापगंज में कौन पार्टी का रुझान चल रहा है? सर अरे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जी। बीजेपी है को विकास नहीं कर पाएगा? कुछ नहीं करे सर। यहाँ ऐसा कौन आवश्यकता रही जो बीजेपी पूर्ण नहीं कर पाया? सर कुछ नहीं करे यार, बताइए क्या करे है, करे हो तो कुछ तो बताइए। कुछ भी नहीं किया है, एक पानी हैंडपंप तक भी नहीं दिया है, बताइए क्या करे है। अभी तो बताओ, हम थोड़ा बताओ। कुछ नहीं करे है बस। तो इधर की के जीत अल्लाह के? सुखेंद्र सिंह जीते हैं। काहे? वैसे जीते हैं और काहे। अच्छा बताइए लेब। हाँ सही, ये झूठ ही ना बोल? नहीं झूठ थोड़ी बोल। पक्का? पक्का श्योर? हाँ। मेरा नाम दीपक सोनी है। ये प्रतापगंज घर है। प्रतापगंज में किसकी रुझान चल रही है, भाजपा की, कांग्रेस की या अन्य की? अब ये तो हम नहीं बता सकते, सबकी लहर एक ही जैसा है। प्रतापगंज में केकर रुझान चल रहा है? रुझान विधायक जी का, पूर्व विधायक जी का, सुखेंद्र सिंह के। हाँ। वर्तमान बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल जी हैं, कितना विकास करे हैं? वर्तमान विधायक तक विकास कुछ नहीं करे आए। कुछ नहीं करे। हाँ। खाली जातिवाद का राजनीति कर हुई है। हाँ बस। अब यहाँ 5 साल में यहाँ गाड़ी उनकर नहीं रुके प्रतापगंज में। हाँ। अभी दुर्गा जी के वो में आए रहे तो रुके रहे। हाँ बाकी वैसा यहाँ रुकते नहीं आए। नहीं रुके कब वो विकास कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। तो बिगड़ा काहे इतना विधायक जी से अपन? प्रदीप पटेल से काहे बिगड़ी? सब जनता बिगड़ी है। हम कहते अपना घर में ले लाए नहीं, पर्सनल कोई वो नहीं है। अच्छा नाराजगी। इधर की मऊगंज का देखा था, बदलाव देखा था, पुनरावृत्ति देखा था या परिवर्तन देखा था? परिवर्तन ही हुई। रमेश कुमार गुप्ता। गुप्ता जी इनके का रुझान चल रहा है? यहाँ तो सुखेंद्र सिंह रुझान चल रहा है। सुखेंद्र सिंह के विधायक जी यहाँ प्रदीप पटेल हैं, कितना विकास करें अपना प्रतापगंज? देख लीजिए विकास कितना है सर। तो
पूरा विकास है। 5 साल में एक आध दिन कब वो आए हुई तो आए हुई तो विधायक कहीं सब जने घरे रोज रोज थोड़ा जाए पाई तो रोडवा पर आ सकत है, कहीं दरबार लड़ कही सकत ना, हाल चाल ले सकत ना। मनई रोडे पर रहता घरे में रहता। यहाँ हम जो सुखेंद्र सिंह जानी थे क्षेत्रीय नेता आया ही 18,836 वोटों से सुखेंद्र सिंह आसो जीती ही, ये क्लियर है। 18,836। हाँ यार का गुरुती पढ़े का। हाँ क्लियर है। सपन उपन दे रहे। अरे सपन दे रहे क्या दे रहा? भोलेनाथ सुखेंद्र सिंह दे रहे हैं का? ये सुखेंद्र सिंह का वो भूत आई। अरे हो सका तू भगवान माने हो। वो वर्तमान आई। हाँ वो वर्तमान आई। वर्तमान का आई? वर्तमान भविष्य आई। वर्तमान भविष्य आई। और भूतपूर्व रहे भविष्य चला गए। आवे वाले समय में मऊगंज में के बनल रहा है विधायक? सुखेंद्र सिंह। सही पक्का नहीं यार, तू झूठ ही बोलत है। अब तू बताया था 18,000 धोकर 36 वोटों से जीतला। हमारा आंकड़ा हमारे पास ना वोट है तो दे ला उनके हम। हाँ 72,000 वोट पावत है सर। 72,000 वो गजब कही है यार। अतने में तो 2 विधायक जीत ये है, पूछ ले कितना है। अतने में तो 2 विधायक जीत नहीं, एक विधायक जरूरत है। एक विधायक। बनवारी लाल गुप्ता। कहाँ घर है? मेरा प्रतापगंज घर है। गुप्ता जी प्रतापगंज में कितना विकास हुआ है? विकास सर बहुत सारे हुए हैं, जो भी हुए हैं सुखेंद्र सिंह के चलते हुए हैं। और सुखेंद्र सिंह के चलते कैसे हुए? यहाँ विधायक तो प्रदीप पटेल जी। जी वो कभी यहाँ रुके ही नहीं हैं। तो फिर सुखेंद्र सिंह ने कैसे कर दिया? क्योंकि सर वो उनकी राजनीति जो है तो ऐसी थी कि यहाँ पे किसी को यहाँ चलने नहीं दिया, वही रहेंगे जो रहेंगे। तो किसने नहीं चलने दिया? सुखेंद्र सिंह। किसको नहीं चलने दिए? प्रदीप पटेल को। है ये तो गलत बात है। नहीं ये तो फिर गलत बात है सर। वो यहाँ पे कभी रुके नहीं, किसी को समझे नहीं। नहीं ठीक है, वो नहीं रुके या नहीं समझे वो एक अलग बात है। लेकिन आपने जो कहा कि सुखेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर किसी की राजनीति नहीं चलने दी या किसी का काम नहीं होने दिया, ये तो गलत बात है ना? नहीं सर गलत बात नहीं है। मतलब वो कभी रुके नहीं तो नहीं कहना चलेगा सर। आप ही बताइए जो यहाँ रुकेंगे। अच्छा आपके कहने का मतलब ये है कि जो हमारे साथ में कुल मिला के प्रदीप पटेल यहाँ कभी नहीं रुके और सुखेंद्र सिंह बनना आते जाते रहते, इसलिए आप उनके पक्ष में? हाँ उनके पक्ष में। ये गणेश प्रसाद सिंह। गणेश प्रसाद सिंह। गणेश जी मोबाइल प्रतापगंज के यहाँ। प्रतापगंज में केकर रुझान चल रहा है? क्षेत्रीय नेता के क्षेत्रीय हमारे हमको जो है के हैं बनना है। अच्छा बनना कहे प्रदीप पटेल यहाँ के विधायक हैं जी, हम तो नहीं बाहरी कैंडिडेट जनता नहीं चाह रही। अच्छा चंद्रेश जी प्रतापगंज में किसकी लहर चल रही है? प्रतापगंज में हमारे क्षेत्रीय नेता माननीय पूर्व विधायक बन्ना जी की चल रही है। वर्तमान में बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल जी हैं, कितना विकास किया है उन्होंने आपके प्रतापगंज का? तो वो 4 साल रहे हैं, 5 साल, लेकिन वो आए ही नहीं। विकास की तो बातें खत्म कर दीजिए, वो आए ही नहीं, अपनी सूरतें नहीं दिखाई तो विकास का तो बातें कहाँ चली। अच्छा हमने कई लोगों से बात की, लोगों का ये कहना है कि विकास तो अपने जगह पर है, लेकिन अगर उनका आना नहीं हुआ है तो फिर हम उनको क्यों चूज करें? ये कहाँ तक न्याय उचित? देखिए जिसको जानते नहीं है उनको चूज करना तो वो सिंपल सी बात है कि नहीं चूज करेंगे। बट ये है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जैसे कि उनके सामने वो कार्यकाल थे, जो वो काम किए हैं, उनके अनुसार कुछ लोग उनके लिए इच्छुक हैं, पर प्रदीप जी के कार्यकाल में तो कोई इच्छुक नहीं है उनको वोट देने के लिए। हमारा नाम है श्यामलाल गुप्ता। गुप्ता जी प्रतापगंज के यहाँ जी। प्रतापगंज में केकर रुझान चल रहा है? यहाँ हम रहते हो नहीं यहाँ। हम रही थे सरदमन, यहाँ एक आध दिन आ रहा। अच्छा सरदमन, एक मिनट सरदमन में अपना बता दी केकर रुझान चल रहा है? सरदमन में तो इनकर है केकर बन्ना जी के। अच्छा बन्ना जी के। हाँ। पड़ोस में खड़ा है इनकर है का? हाँ नहीं बन्ना जी। अच्छा बन्ना जी, सुखेंद्र सिंह बन्ना। हाँ सुखेंद्र सिंह। पूरा सरदमन हाँ ये हैया है वहाँ। अच्छा अरे इनके लगे रात को नहीं, मतलब है ये कह दे फोन ऑन कह दे तो पहुँच जाता है तुरंत। अच्छा बहुत वैसा ध्यान देता है हमारे प्रजन के ऊपर। कुमार गुप्ता है। गुप्ता जी कहाँ घर है? पिपराही है। पिपराही जी। पिपराही से ही कैसा नाम? हमारे घर ही है। अच्छा ही पाही है पिपराही। हाँ पाही। पिपराही वाले केकर चल रहा है? सुखेंद्र सिंह बनना है। पिपराही में चल रहा है? हाँ चला पहले से कैप्चर कर ले यहाँ काल आ गए थे। वही कुछ है ये है। काम धाम जे करी तो है नहीं देखी। विधायक यहाँ प्रदीप पटेल जी हैं। प्रदीप पटेल के दर्शन नहीं हुए, 5 साल हो गए दर्शन ही नहीं हुए। दर्शन ही नहीं मिला। वही अगर यात्री प्रतीक्षालय के अलावा कुछ नहीं दिखा उनको। रोड तो बनवाए रहे, कहाँ रोड बनवानी कहीं नहीं। सरदमन जी पिपराई से जड़कुल वाली रोड कहीं की 9 दिनों में काम लगी, या 2 साल बीत गए कोई कुछ नहीं हुआ। जवाहरलाल गुप्ता। गुप्ता जी प्रतापगंज में घर है जी। केकर रुझान चल रहा है चुनाव में विधानसभा के?
चुनाव में अभी जब आएगा सामने तो पता चलेगा। नहीं, लोग चर्चा करत हुई कि भाजपा कांग्रेस या अन्य पार्टी कोनो। वही भाजपा कांग्रेस है और क्या। भाजपा कांग्रेस ज़्यादा रुझान के कर, बहुमत के कर है। जी हमको ये सब नहीं मालूम है सर। नाम जानना चाहते। मंजू गुप्ता। मंजू गुप्ता। मंजू जी कहाँ घर है अपना के? यही प्रतापगंज में। प्रतापगंज में। अच्छा, यही बगल में आपका घर है? जी हाँ। मंजू जी, चूँकि आप महिला हैं, शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? मेरा MA कंप्लीट है। किस विषय से है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से है। आने वाले समय में किसका रुझान आपको दिख रहा है मऊगंज विधानसभा में? बन्ना जी का। बन्ना जी का। जी हाँ। आपकी आशाएं किस पर टिकी हैं? उन्हीं पे है। उन्हीं पे है। जी हाँ। आने वाले समय में मऊगंज में ऐसा कौन सा विषय है जो सबसे चर्चित और सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी नज़रों में? शिक्षा पे। शिक्षा पे। जी हाँ, क्योंकि आज के डेट पे मतलब लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने के लिए करते तो हैं, लेकिन फिर भी उन पे पाबंदी लगा देते हैं कि मतलब पढ़ाई करो। एक तरह से तो बोलते हैं कि पढ़ाई करो, बट बाहर निकलने नहीं देते उनको, बंदिशों में रखते हैं। जी हाँ। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार काफ़ी प्रयास भी कर रही है। क्या आपको धरापटल पर उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? जी हाँ। नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। दे रहा है। जी हाँ। फिर आपने ये क्यों कहा कि बंदिशें हैं महिलाओं के लिए? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं जो मतलब यहाँ से जाना चाहती है, पढ़ाई भी करना मतलब रूरल क्षेत्र की आप बात? जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में। सिटी में तो ऐसा नहीं है, बट गाँवों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती है। अपना के नाम? मनोज कुमार गुप्ता। गुप्ता जी कहाँ घर है? यहीं प्रॉपर प्रतापगंज में। जी। प्रतापगंज में केकर रुझान चल रहा है? हमारे यहाँ बन्ना जी का। बन्ना जी का। जी। बीजेपी के नहीं चल रहा है का या अन्य दल का कोनो को नहीं चल रहा है? नहीं, बन्ना जी। सिर्फ बन्ना। हाँ। ये अपना के नाम? पवन कुमार गुप्ता। गुप्ता जी कहाँ घर है अपना? कहीं प्रतापगंज में? जी, प्रतापगंज में। प्रतापगंज में केकर रुझान चल रहा है, केकर लहर चल रही है? बन्ना जी, सुखेंद्र सिंह बन्ना। सुखेंद्र सिंह बन्ना। अच्छा, ये सबके प्रतापगंज वाले सुखेंद्र सिंह बन्ना के ऊपर इतना मोहित काहे हैं? मोहित ये से हैं कि जो आप विधायक हमारे यहाँ हैं प्रदीप पटेल, 5 साल रहे हैं हमारे यहाँ कभी दिखाने नहीं, ठीक है ना। इनसे जनता रुष्ट है। इनसे जो हम बातों की ग्राहक जो ये वादों करे रहे हैं वो वादा पर खरा नहीं उतरे हैं। और यहाँ मतलब प्रतापगंज में आवे चाहिए, जो कि चुनाव से पहले आए रहे हैं, उसके बाद से चुनाव पर यहाँ जब से जीते हैं तब से नहीं आए हैं। उनसे लोग रुष्ट हैं। और हमारे एक बन्ना जी हैं, वो यही रास्ता आवत जाते हैं और सुख दुख में वहाँ वो सब साथी हैं। ऐसे उनके ऊपर ज़्यादा हम अपने प्रभाव है। आपने देखा कि हमारी ये चुनावी चौपाल यात्रा मऊगंज विधानसभा के प्रतापगंज में पहुंची थी, जहां पर हमने यहां के मतदाताओं से जानने का प्रयास किया है कि आखिर उनका झुकाव किस ओर है, और आपने भी बड़ी बखूबी के साथ वीडियो को देखा है। तो फिर से हमारी चुनावी चौपाल किसी विधानसभा में पहुंचेगी, किसी अन्य क्षेत्र में पहुंचेगी, और हम फिर से वहां के मतदाताओं का नब्ज टटोलने का प्रयास करेंगे। तो बने रहें आप कैमरामैन मोहित द्विवेदी के साथ। मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय न्यूज।